नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान खौफनाक जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस वक्त तबाहकुन हमले हुए हैं। इस वक्त मारब का जो सूबा है, जो सऊदी बैक्ड वहां पे यमनी है, उनके कंट्रोल से निकल चुका है, जबकि अहम तरीन तनसीबात के ऊपर यमनी हौसियों के कब्जे की इतलात आ रही हैं। जबकि पाकिस्तान और तुर्की का एक बड़ा और कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत और मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से जंग का माहौल बन चुका है, क्योंकि ईरान की क़यादत जो है उसने बिल आखिर अमेरिका से कहा है कि जब तक इस्लामाबाद मुआहिदा जो है, इस्लामाबाद जो एग्रीमेंट है, जब तक अमेरिका उसकी पासदारी नहीं करता, जब तक वो हमारे खिलाफ जो है वो उन तमाम शराइत को जो है वो वायलेट करता रहेगा, तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना कोई बातचीत होगी। इसका मतलब है नाज़रीन के फिर जो ओमान के हवाले से या फिर कतर में बातचीत के हवाले से खबरें आ रही थी, वो अब सारी की सारी खबरें जो हैं वो पीछे जा रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का माहौल पैदा होना शुरू हो चुका है। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम तरीन वजह यह है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो ये क्लियर हो चुकी है सिचुएशन कि वो इस वक्त वेपन्स की वजह से भी बड़ा परेशान है कि उसके पास वेपन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। दूसरा, सऊदी अरब जो है उसकी भी हकीकत सामने आ गई कि सऊदी अरब के पास तकरीबन 80% इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और उसको पाकिस्तान के थ्रू चाइना से जो है एग्रीमेंट करना पड़ा। और HQ-9 जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ा। तो इसी वजह से अब जो ईरान है वो ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो तब हुआ था कि मेरे जितने भी हवाई याफ्ता ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अमेरिका जो है वो अटैक नहीं करेगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। अमेरिका जो है वो उनके ऊपर अटैक भी करवा रहा है, इसराइल भी हमले कर रहा है, तो हम जो है किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन खित्ते के अंदर दोबारा कशीदगी पैदा होने के चांसेस पैदा हो गए। दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है ईरान की हमायत याफ्ता यमनी हौसी और सऊदी अरब के हमायत याफ्ता यमनी जो हैं उनके दरमियान जंग इस वक्त बड़ी पीक पे पहुंच चुकी है। नाज़रीन, मारब का जो पहाड़ी सिलसिला है उसके ऊपर कब्जे की वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन ये भी है कि जो सऊदी अरब है वो एयर सपोर्ट भरपूर तरीके से अपनी जो हवाई याफ्ता ग्रुप्स हैं उनको फराहम कर रहा है और गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा जो जंगी तैयारे हैं उनके ज़रिए बमबारी भी हो रही है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और इसके बाद ड्रोन्स हैं, इनके ज़रिए हमला किया जा रहा है यमनी की जानिब से मारब पे। मारब का सूबा नाज़रीन बड़ा अहम, कल भी मैंने आपको बताया था कि तेल की दौलत से माला माल है और इस जगह पर जो है वो तेल के बड़ी तादाद में कुएं हैं जहां पर सऊदी अरब का कंट्रोल है। अब उनके ऊपर मुतअद्दिद कुएं जो हैं इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी के लिए इस वक्त शदीद जंग जारी है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और तुर्की, जिनका अहम तरीन एग्रीमेंट जो है वो सऊदी अरब के साथ हुआ है, और इस मुआहदे पर जहां पे नाज़रीन बहुत सारी उम्मीदें हैं, वहीं पर ये पहला इम्तिहान भी होगा कि आया पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी के जरिए इस मामले को हल करवाता है या फिर पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पर मैदान में उतरता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त पाकिस्तान ने ईरान को तो वार्न कर दिया है और कहा है जी कि हमारे स्ट्रेटेजिक आपस में ताल्लुकात जो है वो मजबूर ना किया जाए कि इस लेवल पे जाएं कि हमें एक दूसरे के आमने सामने आना पड़े। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि यमनी हौसियों के ऊपर दबाव डाल के इन मामलात को सॉल्व करवाया जाए। लेकिन नाज़रीन, यमनी हौसी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा ज़ाती मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अरसा दराज तक हम जो सऊदी पाबंदियां हैं, सऊदी अरब की जानिब से की जाने वाली नाकाबंदी है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उन्होंने
फैसला कुन मार्का जो है वो लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो ये है कि इस वक्त जो यमनी हौसी हैं उनको जो सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं उसमें ईरान तो है ही। ईरान जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, वो अभी एलानिया तौर पे तो इस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि सऊदी अरब जो है उसको अपने मामलात ईरान के साथ सॉल्व करने की ज़रूरत है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त जो यमनी हौसी हैं वो अहम और स्ट्रेटेजिक मुकामात के ऊपर कब्जे के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, और सऊदी अरब इस कब्जे को नामुमकिन बनाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने जो अपने 15 जो अरब और दीगर ममालिक हैं, खित्ते के ममालिक, उनका इत्तेहाद बनाया था, उनमें से कोई भी मुल्क अब जंग में उतरने के लिए या फिर बाबुल मंदब को खुलवाने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस जंग का नतीजा जो है वो 8 साल में नहीं निकल सका, वो अब चंद दिन में इसका नतीजा कैसे निकल सकता है। अब यही पॉसिबल है कि यमनी हौसी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो अब जो इनके हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं उनको हमने मार भगाना है और हमने तमाम इलाकों के ऊपर करना है कब्जा, और दूसरी तरफ से सऊदी अरब जो है वो भी भरपूर सपोर्ट कर रहा है। अब जो अहम चीज़ है वो सऊदी अरब जो कि डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है उनको, और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ग्रुप है STC है नाज़रीन, उन्होंने भी जो यमनी हौसी हैं उनके साथ मिलकर सऊदी हमायत याफ्ता ग्रुप्स के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं जनूबी यमन से। तो दोनों तरफ से इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं, और दोनों का मकसद ये है कि सऊदी हमायत याफ्ता ग्रुप्स जो है उनका खात्मा वहाँ से किया जाए। और अब तुर्की और पाकिस्तान जो है वो क्या करेंगे, क्या इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, मामलात को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, या फिर पाकिस्तान जो है वो मैदान में आता है। ये अहम तरीन चीज़ें हैं जिसका फैसला कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। और ये भी आपको बताते चलें कि तुर्की की जो अफवाज हैं वो भी सऊदी अरब की सरजमीन पे कदम रखने वाली हैं और ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदों में पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने दो मुल्कों के हवाले से जब बात की, बल्कि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत को तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है और काफ़ी ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि वो तख्ते तवे पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी कि देखें, पाकिस्तान ने कहा है कि नाटो ममालिक जो हैं उनका इत्तेहाद है, तो कभी उन्होंने लोगों ने इनको जो है वो ईसाई इत्तेहाद नहीं कहा। तो जब जैसे पाकिस्तान, तुर्की और जो पाकिस्तान सऊदी अरब है इनका इत्तेहाद हुआ तो इसको मुस्लिम नाटो का नाम दिया जाने लगा है, या फिर इसको जो है वो सुन्नी इत्तेहाद या फिर सुन्नी नाटो जो है उसका नाम दिया जाने लगा है। तो उन्होंने कहा नाटो को आप ईसाई इत्तेहाद क्यों नहीं कहते। तो इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारत में जो है वो तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, पाकिस्तान चूँकि एक न्यूक्लियर पावर भी है और एक मजबूत मुल्क है, तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो अब आंखें दिखा रहा है भारत को और इसराइल को। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी चूँकि पाकिस्तान और तुर्की के और सऊदी अरब के दुश्मन मुश्तरका हैं, इसी वजह से मामला जो है वो खासे ख़राब हो गया। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत का पत्ता जो है वो अब अरब ममालिक से कट सकता है अगर इसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं।